Welcome to Easy Physics. Newton's first law of motion. न्यूटन साहब ने गैलीलियो साहब की जो लॉ ऑफ इनर्शिया थी उस पे अपना फर्स्ट लॉ दिया। पहले से एरिस्टोटलियन मैकेनिक्स का ज़माना था, यानी अरस्तु साहब का जो विचार था, इन्होंने जब ये अपनी नियम लॉज ऑफ मोशन दिए तो एक नया मैकेनिक्स क्रिएट हुआ जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। फर्स्ट लॉ कि न्यूटन साहब की ये कहती थी कि इफ़ ए बॉडी इज मूविंग देन ए बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव एट ए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, और इफ ए बॉडी इज not moving but at rest then it will continue to at rest unless compelled by an external force to act otherwise। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट ही पे रहेगी, और अगर कोई बॉडी चल रही है एक लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो वो चलती ही रहेगी उस मेंटेन किए हुए उस यूनिफॉर्म स्पीड को, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे जीरो है तो इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। यानी कि अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है तो हम कहेंगे कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है। लेट एग्जाम्पल, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि एक स्पेसशिप है जो कि इंटरस्टेलर स्पेस यानी बीच आकाशगंगा में, जहाँ पर ग्रेविटी लगभग जीरो है, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, तब उस वक्त में स्पेसशिप की एक्सेलरेशन जीरो होगी, यानी कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में होगी। एक एग्जांपल, एक कार या बस लेता हूँ जो कि चल रही सड़क पे, वो मोशन में इसलिए है, एक मोशन को मेंटेन किया इसलिए है क्योंकि उसका फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। अगर मान लें कि हम फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जीरो हो जाए, तो अगर गाड़ी चल रही हो चलती ही रह जाएगी, वो तो स्लिप कर जाएगी, वो तो रुकेगी नहीं ब्रेक लगाने पर। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि एक एक्सटर्नल फोर्स जरूरी है चक्के, पहिए और रोड के बीच में, ताकि वो गाड़ी रुक सके जब हम रोके तो, नहीं तो। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर उस बस या कार में कोई आदमी खड़ा है या बैठा है, तो अगर वो खड़ा है तो उसके पैर उसके फ्लोर से टच कर रही है, तो जब गाड़ी आगे बढ़ी तो पैर तो आगे बढ़ा लेकिन बॉडी तो उसकी रिजिड नहीं है इंसान की, बल्कि डिफॉर्मेबल है। तो चूंकि बॉडी की एक इनर्शिया है, यानी कि वो जहाँ है वहीं रहना चाहती है, तो बॉडी पीछे की तरफ भागती है। लेकिन एक रिस्टोरिंग मस्कुलर फोर्स होता है, यानी कि हमारी मसल्स फोर्स लगाती है और हम मेंटेन कर पाते हैं, सीधा खड़ा रह पाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, कोई किताब रखी है एक टेबल पे, तो यानी कि रेस्ट पे है, तो इस यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें पता चला कि रेस्ट पे यानी कि एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। चलिए इसमें कितनी फोर्सेस लग रहे देखते हैं। एक तो फोर्स नीचे लगेगी, नहीं, वेट की वजह से। अगर ये किताब है और ये टेबल है तो वेट की वजह से ग्रेविटी खींचेगी मास को, यानी W=mg नीचे की तरफ लगेगी, और टेबल इसको रोके हुए यानी कि एक फोर्स ये भी लगा रहा है, तो ये टूट के नीचे गिर जाती है टेबल। तो एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ ये लगा रहा है जो इक्वल एंड अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि टोटल फोर्स दो ही है, तो इन दोनों फोर्स जोड़ने पे जीरो होनी चाहिए, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो यानी कि W=-n, यानी कि equal and opposite force will be there. So this was the Newton's first law of motion and its application. Hope you are doing well. I am Sai from Easy Physics. Continue with us.